मॉर्निंग क्लास 10th। कल हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसके बाद हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की। ठीक है, अब हमने नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। सबसे पहले वही कल वाली बात आएगी। लस्टर की बात करें अगर हम, लस्टर का मतलब होता है शाइनी सरफेस। ठीक है, कल वाला ही था हमारा मेटल्स में, मैंने ये सब कुछ आपको बताया है कि किसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर हम इसके में बात करें तो नॉन मेटल्स शाइनी सरफेस नहीं होती। सिर्फ अगर हम इसमें एग्जांपल करें, एक्सेप्टेशंस जो है वो सिर्फ आयोडीन ही होता है जिसका जो सरफेस है वो शाइनी होता है, इसके अलावा नहीं होता। दूसरा, हमारा जो नॉन मेटल है हार्डनेस प्रॉपर्टी नहीं होती, सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल। ठीक है, सिर्फ अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें इसमें एक्सेप्शंस आते हैं डायमंड का। डायमंड एक ऐसी नॉन मेटल अकेली होती है जो कि हमारी हार्ड होती है, उसके अलावा सारी नॉन मेटल्स जो होती हैं हमारी सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, अगर हम उसके बाद आगे बात करें मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी की, मैलेबिलिटी और कल आपने मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी को डिफाइन करके एग्जाम्पल लिखा था, अपनी फेयर कॉपी में लिखना है दोनों के एग्जाम्पल। ठीक है, जो इसमें मेटल्स को थिन शीट्स और थिन वायर्स बना देते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। नॉन मेटल्स में हम किसी भी नॉन मेटल से शीट और वायर्स नहीं बना सकते, तो मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं आती। अगर हम बात करें फिफ्थ की, कंडक्टिविटी की, तो ये बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। इलेक्ट्रिसिटी और हीट के जो है बैड कंडक्टर्स होते हैं हमारे नॉन मेटल। अगर हमें नेक्स्ट ऑक्साइड्स की बात करें तो ये होते हैं ऑक्साइड्स, तो ये फॉर्म ही नहीं करते। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्टेट की बात करें तो मेनली स्टेट जो होती है वो लिक्विड होती है और सॉलिड स्टेट में हमारा नॉन मेटल नहीं होता। ठीक है, ये थी हमारी मेटल की फिज़िकल प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। आगे हम पढ़ेंगे मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे मेटल्स की। इसके लिए आप अपनी बुक खोलोगे, मेटल्स की हम केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। जब मेटल को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जब हमारा मेटल, तो क्या होता है, जब मेटल को हम किसी भी ऑक्सीजन, सबसे पहले किसी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर में मेटल को ऐसे रखना। हम सिल्वर को ऐसे ही रखते हैं तो सिल्वर के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी जो हमारी जो चांदी होती है वो काली पड़ने लग जाती है। तो क्यों होता है, क्योंकि मेटल के साथ ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। वैसे ही आयरन को अगर हम एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाती है। वही है, मेटल के साथ ऑक्सीजन फॉर्म करती है तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर को अगर हम O2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो CO बनेगा, कॉपर के को O2 से रिएक्ट करेंगे तो CO बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। ऐसे ही एल्यूमिनियम को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, लेकिन अब जो कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, कुछ मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड एज वेल बेसिक दोनों बिहेवियर करते हैं, लेकिन जो मेटल होते हैं वो कई बार जो होते हैं कुछ मेटल्स, ये वाला हमारा क्वेश्चन बनता है, सच मेटल्स ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस एज वेल एज दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, जो वाटर और सॉल्ट दोनों को प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं एम्फोथेरिक ऑक्साइड। ठीक है, जैसे हमारा एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है जो हमारा एसिड से भी रिएक्ट कर लेता है, और बेस जो एसिड HCl है वो हमारा एसिड है और NaOH जो है हमारा बेस है। रिएक्शन होके हमारा जो है एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, वाटर और सॉल्ट दोनों बनाते हैं। ये हमारा वाटर बन रहा है और ये हमारा सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, जो इस टाइप के वो होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स। हमारा एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन एम्फोथेरिक ऑक्साइड, तो आपको ये एग्जांपल विद डेफिनेशन लिखना है। ये अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की फेयर नोटबुक में लिखोगे। ठीक है, आज का आपको मिल गया तीनों क्वेश्चन आपके। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो होगा हम वो कल पढ़ेंगे। ओके।